अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। जैसे कि मस्जिद नबवी के सामने हज़रत बीबी और हज़रत अली का घर था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे। हसन और हुसैन की रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और बीबी फातिमा के घर के सामने तशरीफ लाए। दरवाज़ा खटखटाकर आवाज़ दी, बेटी फातिमा दरवाज़ा खोलो। अंदर से फातिमा बोली, ए अब्बू जान दरवाज़ा कैसे खोलूँ? मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि ऊपर ओढ़ लो। मेरी चादर फट चुकी है। मैं अपनी पाँव को ढकती हूँ तो सर नंगा हो जाता है और सर को ढकती हूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो अपनी चादर दीवार के ऊपर फेंक दी। बीबी फातिमा वो चादर उठाकर अपने ऊपर ओढ़ ली और दरवाज़ा खोला और बीबी फातिमा के चेहरे की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए क्योंकि बीबी फातिमा का चेहरा पीला हो गया था, आंखों का रंग काला हो चुका था और बहुत कमज़ोर नज़र आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ए बेटी फातिमा तुझे क्या हुआ है? फातिमा फरमाने लगी, ए अबू जान आज आप मुझे माफ़ कर देना। आज आपकी बेटी दरवाजे पर आपके इस्तकबाल के लिए न आ पाई। आपकी बेटी कई दिनों से भूखे होने की वजह से इतनी कमज़ोर हो गई है कि चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा है। मेरे शौहर हज़रत अली शहर खुदा इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह की किताब को मुख्तलिफ जगहों में पहुँचाने के लिए गया है और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। और ये कहकर बीबी फातिमा रोने लगी, कहने लगी, ए अबू जान हुक्म करे आप अपनी बेटी की बात सुनकर हज़ारों कितार रोने लगे और कहने लगे, मैं मस्जिद नबवी में था। हसन और हुसैन की आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही थी, मेरे कानों में पड़ी। मैं परेशान होकर आया हूँ। हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे? बेटी बोली, ए बाबा जान रोते नहीं तो क्या करते? हसन और हुसैन 2 दिनों से भूखे रो रहे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ अपनी बेटी के ऊपर रखा और उन्हें दिलासा दिया कि ए बेटी सब्र करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी मुबारक उंगली हुसैन के मुंह में डाली। हुसैन उंगली को चूसने लगा और खामोश हो गया। हसन को अपने कंधे पे उठाया। हसन ने भी बहुत खूब आराम पाया। इसी तरह दोनों आराम में आ गए। इतने में ही मस्जिद नबवी में अजान की आवाज़ गूंजने लगी। बीबी फातिमा ने अपनी जयनमाज़ बिछाई और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। इतने में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा बीबी फातिमा गिर गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास दौड़े दौड़े आए। उनसे पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ है? ये सुनकर फातिमा रोने लगी और कहने लगी, ए बाबा जान आज आपकी बेटी का 4थे दिन का फाका है, एक खजूर का दाना भी नहीं खाया है, इसीलिए मैं कमज़ोरी की वजह से गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बेटी के पेट पर 3 पत्थर बांधे हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, ये क्या है? बीबी फातिमा फरमाने लगी, ए अब्बू जान जब पहले दिन मैं भूखी थी, कुछ भी न खाया था, मैंने एक पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और दूसरे दिन को भी कुछ खाने को न था, मैंने दूसरे दिन का पत्थर भी बांध लिया और तीसरे दिन को भी जब कुछ न था तो मैंने तीसरे दिन का पत्थर भी अपने पेट पर बांध लिया और आज 4थे दिन का फाका है। ये कहकर बीबी फातिमा रोने लगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए फातिमा अपनी जयनमाज़ का पल्ला उठाओ तो पल्ले के नीचे हज़ारों कितार सोने की ढेर लगी हुई थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बेटी फातिमा तुम्हें जितना सोना चाहिए उठा लो, लेकिन याद रखना क़यामत के दिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सुनकर बीबी फातिमा ने सोने को हाथ भी नहीं लगाया और जयनमाज़ का पल्ला वापस रख दिया और कहने लगी, ए अब्बू जान मुझे ये सोना नहीं चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब
یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اسی لیے نبی خاندان کے چولہا ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ اے بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پیٹ پہ 4 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنی پیٹ پہ 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا بنا دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ نہ کہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کی زندگی گزاری تھی اور ہم غربت میں رہ رہے